शिक्षक दिवस पर एक कहानी है, गुरु का आशीर्वाद। सीतापुर गांव का एक साधारण सा घर, जहां रवि का जन्म हुआ था। मिट्टी की दीवारें और टीन की छत वाला वह घर बरसात के दिनों में टपकता था। कई बार रात को परिवार को जगकर बर्तन लगाने पड़ते थे ताकि पानी इकट्ठा हो सके। घर की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि अक्सर एक ही वक्त का खाना नसीब होता। पिता रामलाल रिक्शा चलाकर रोजी रोटी जुटाते और माँ खेतों में मजदूरी करके घर का खर्च चलाने में मदद करती। इन कठिन हालातों में पला बढ़ा रवि पढ़ाई के प्रति गहरी लगन रखता था। वह हमेशा अपने पिता से कहता, पिताजी, मैं पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनूंगा, गरीबी को हराऊंगा। लेकिन उसकी जेब खाली थी और हाथों में किताबें नहीं थी। वह कई बार पुराने अखबार के खाली हिस्सों पर लिखता और टूटी फूटी पेंसिल से पढ़ाई करता। उसकी आंखों में सपनों की चमक थी, लेकिन हालात उसके कदमों को रोकने की कोशिश करते थे। सीतापुर के सरकारी स्कूल में शुक्ला सर पढ़ाते थे। वे खादी का कुर्ता और चश्मा लगाए हमेशा मुस्कुराते रहते। उनका जीवन बहुत साधारण था, लेकिन सोच बहुत बड़ी। वे बच्चों को सिर्फ किताबें नहीं, बल्कि जीवन जीने की सीख भी देते थे। गांव में लोग कहते थे कि अगर कोई बच्चा शुक्ला सर के पास पढ़े तो उसका भविष्य बदल सकता है। शुक्ला सर ने जल्दी ही पहचान लिया कि रवि कुछ खास है। वह सवालों के जवाब बहुत सोच समझकर देता और हर नई चीज़ सीखने के लिए हमेशा उत्सुक रहता। लेकिन उसकी हालत देखकर सर का दिल पसीज जाता। एक दिन जब उन्होंने देखा कि रवि बिना किताब के कक्षा में बैठा है, तो उन्होंने प्यार से पूछा, बेटा, तुम्हारे पास किताब क्यों नहीं है? रवि ने धीरे से कहा, सर, पैसे नहीं थे। पिताजी ने कहा, अगले महीने दिला देंगे। यह सुनकर शुक्ला सर की आंखें नम हो गई। उसी दिन उन्होंने अपने घर से अपनी पुरानी किताबें लाकर रवि को दे दी और बोले, बेटा, अब तुम्हारे पास किताब है, पढ़ाई में पीछे मत हटना। फीस की चिंता मत करना, वह मेरी जिम्मेदारी है। यह सुनकर ही रवि की आंखें भर आई। उसने सर के पैरों को छूकर कहा, सर, मैं वादा करता हूँ कि कभी आपको निराश नहीं करूँगा। उस दिन से रवि की जिंदगी का रास्ता बदल गया। शुक्ला सर उसे अतिरिक्त समय देने लगे, कठिन सवाल समझाते, विज्ञान के प्रयोग करवाते और गणित की उलझनें सुलझाते। धीरे धीरे रवि स्कूल में अव्वल आने लगा। सीतापुर गांव के लोग हैरानी से कहते, यह लड़का जरूर बड़ा काम करेगा। उसकी मेहनत और गुरु का आशीर्वाद उसे हर कदम पर आगे बढ़ाता रहा। जब 10वीं की परीक्षा आई तो रवि ने पूरे जिले में पहला स्थान प्राप्त किया। गांव में मिठाइयाँ बांटी और लोग कहते, देखो, सीतापुर का बेटा कितना अच्छा कर रहा है। लेकिन रवि हमेशा कहता, यह मेरी नहीं, मेरे गुरु की जीत है। 12वीं के बाद जब वह शहर जाकर इंजीनियरिंग पढ़ना चाहता था तो पैसों की समस्या खड़ी हो गई। लेकिन शुक्ला सर ने हार नहीं मानी। उन्होंने गांव के लोगों से मदद ली, अपनी बचत दी और रवि को शहर भेजा। जाते समय उन्होंने कहा, बेटा, कभी मत भूलना कि शिक्षा का असली उद्देश्य नौकरी नहीं, इंसान बनना है। शहर की नई दुनिया रवि के लिए कठिन थी। बड़े बड़े कॉलेज, आधुनिक लाइब्रेरी और अंग्रेजी बोलने वाले छात्र देखकर वह घबरा गया। लेकिन हर रात उसे सर की बातें याद आती। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। उसने दिन रात पढ़ाई की, स्कॉलरशिप हासिल की और अपनी मेहनत से आगे बढ़ता गया।
अंत में उसे एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिली। फिर विदेश चला गया। वह उसने नाम, पैसा और पहचान सब कुछ पाया, लेकिन उसकी आत्मा हमेशा सीतापुर और अपने गुरु शुक्ला सर से जुड़ी रही। सालों बाद जब एक बार शिक्षक दिवस पर उसने अपने ऑफिस में भाषण दिया तो उसकी आंखें भर आई। उसने कहा, अगर आज मैं यहाँ हूँ तो सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरे पास एक ऐसे शिक्षक थे जिन्होंने मेरी गरीबी को मेरी ताकत बना दिया। मेरे लिए शिक्षक भगवान का रूप हैं। यह सुनकर सब लोग भावुक हो गए। कुछ समय बाद रवि छुट्टियों में अपने गांव लौटा। सबसे पहले वह सीधा अपने गुरु शुक्ला सर के घर पहुंचा। वहां का दृश्य देखकर उसकी आंखें नम हो गई। बूढ़े हो चुके सर अब भी छोटे से कमरे में गांव के गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ा रहे थे। साधारण कपड़े, झुर्रियों भरा चेहरा, लेकिन वही उजली मुस्कान। रवि दौड़कर उनके पैरों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, सर, आज मैं जो कुछ भी हूँ आपकी वजह से हूँ। आपने मुझे जीवन का उजियारा सिखाया। अगर आप न होते तो शायद मैं भी खेतों में मजदूरी करता या रिक्शा चलाता। शुक्ला सर ने उसे उठाया और उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटा, शिक्षा का असली वेतन तब मिलता है जब शिष्य सफल होकर समाज में रोशनी फैलाए। तुम्हारी सफलता ही मेरा सबसे बड़ा पुरस्कार है। उस दिन सीतापुर का पूरा गांव भावुक हो गया। सब ने देखा कि कैसे एक सच्चा शिक्षक अपने शिष्य की जिंदगी बदल देता है। रवि ने वही प्रण लिया कि वह गांव में एक बड़ा स्कूल खोलेगा ताकि कोई बच्चा गरीबी की वजह से पढ़ाई न छोड़े। उसने कहा, यही मेरे गुरु को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और सचमुच कुछ सालों में रवि ने सीतापुर गांव में एक आधुनिक स्कूल बनवाया जहां गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती। नए सपनों की उड़ान वहीं से शुरू हुई और गुरु शिष्य का बंधन और भी गहरा हो गया। यह कहानी यही बताती है कि गुरु का उजियारा किसी भी शिष्य के जीवन को अंधेरे से उजाले की ओर ले जा सकता है। सीतापुर गांव आज भी गर्व से कहता है कि यहाँ गुरु और शिष्य की वह मिसाल बनी जिसने शिक्षक दिवस का असली अर्थ साकार कर दिया। शिक्षक सिर्फ किताबों का ज्ञान नहीं देते बल्कि जीवन का उजियारा दिखाते हैं। अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसा गुरु है जिसने आपको रास्ता दिखाया है तो इस शिक्षक दिवस पर उन्हें दिल से धन्यवाद जरूर कहें। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक छोटा सा शेयर किसी और को भी अपने गुरु की याद दिला सकता है। धन्यवाद।